व्यूअर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे मिथ्स पे, यानी वहमात से जो होते हैं। वहमात तो खैर सुपरस्टिशन को कहते हैं। मिथ्स वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग फॉलो करते आ रहे होते हैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, या सुना हुआ होता है, बड़े बड़े कर रहे होते हैं और करते आ रहे होते हैं, और आप उसके अगेंस्ट जाओ तो सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारे ख़ानदानों में, हमारी सोसाइटी में ये कब से होता आ रहा है। कोई बेसिस हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किसी रिसर्च से आप उनको प्रूव कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि चलता आ रहा है सदियों से तो चलता आना चाहिए। तो उनको हम मिथ्स कहते हैं। अच्छा जी, तो अब उस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट आई शुड से, साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टर फैसल ममसा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड, आप कैसी हैं? Good. That was a good. I'm good. I'm good. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पोल का सवाल। हाँ। हमारा पोल का सवाल है कि क्या तावीज़ और धागों से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने साइंस पढ़ी है, आप कैसे इंसान से जो है वो सही तो ये सब सवाल पूछ रहे इंसानों हैं। का बिलीव होता है। कभी किसी ने यहाँ कुछ पहना होता है, कभी पाँव में कुछ पहना होता है, कभी गलों में लटकाए हुए होते हैं, कभी हाथ में बांधे हुए होते हैं, गाड़ियों के पीछे काले धागे लटक रहे हो, कपड़े लटक रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें। देखिए, हमें जिस तरह सिखाया जाता है कि किसी की अगर कोई बिलीफ है तो उसे रहने दें, मानने दें, काला लाल पीला जो भी हो। मैं तो नहीं करता। पर होता है इसमें बिलीव का मसला क्या होता है डॉक्टर साहब? वो सिर्फ खाली बिलीव नहीं करते, होली सोली वो उसमें बिलीव करते हैं, एंड दे डोंट डू एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दैट। हमने ये कर लिया, दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज गोइंग टू हेल्प। लेकिन चक्कर ये कि कल्चरली वो इन्फ्लुएंस इतना गढ़ दिया गया है हमारे अंदर कि मैं उनको कितना भी समझाऊं कि एज ए साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो वो इस चीज़ को जो है They'll वो not buy it, दिल नॉट बाय इट। तो उससे बेहतर देन व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू से इज़ कि देखें जी, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से तो कुछ नहीं है, आपको करना है तो आप करें। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? मेरे अपने पर्सनल बिलीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो नज़र भी तो लगती है लोगों को। अरे बड़ी मज़े की चीज़ से मुझे याद है, कल परसों मैं एक फ़ेसबुक पे चीज़ देख रही थी, तो डिस्प्ले पिक्चर होती है फ़ेसबुक पे हर एक की, तो वहाँ पे एक इंसान ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाई थी, तस्वीर नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे नज़र लग जाती है। यू नो दैट वाज एक्चुअली उसकी डिस्प्ले पिक्चर के उस पर लिखा। तो खैर पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई, बट देन आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट वी बिलीव ऑन ऑल द टाइम, किस तरह होता है तो उस तरह होता है। मतलब देयर आर डिफरेंट मिथ्स इन आवर सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप मुझे सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब, मिथ होता क्या है? मिथ यूजुअली किसी कल्चर की कहानी होती है और वो यूजुअली रियलिटी से करीब नहीं होती है, रियलिटी से डिफरेंट होती है, जिससे दिल में कोई मतलब वी थिंक कि अच्छा ऐसा हुआ था, उससे रिलेटेड ये कल्चर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूजुअली ऐसी कहानियाँ सोसाइटीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये मिथ है कि इस सोसाइटी में लोग ऐसे थे, ये कल्चर इस तरह एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि यहाँ ये लोग रहते थे। वो कहानियाँ अगर सच हो तो जो है वो मिथ नहीं है, बट अगर वो कहानियाँ सिर्फ कहानियों के ऊपर बेस्ड हो, कोई एविडेंस ना हो उसकी, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, दे बिलीव कि वो गॉड्स थे, वो गॉड्स की कहानियाँ। हिंदू माइथोलॉजी, दे बिलीव कि वो गॉड्स थे, उनकी कहानियाँ। हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम नहीं है तो हम जो है वो नहीं करते। इमेजिनरी चीज़ें नहीं है, जो चीज़ इमेजिनरी हैं, जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, जो इंसानी तौर पे लिखी गई हैं कहानियाँ, उसे मिथ्स या माइथोलॉजी जो है वो। मिथ्स के पीछे कोई रियलिटी होती है? मिथ्स के ऊपर जो हमारा बिलीव होता है वो बेसिकली जो हम अज्यूम करके बैठे होते हैं वो चीज़ें होती हैं, तो क्या वाकई में कोई रियलिटीज़ होती हैं उनके पीछे? एज सच कोई एविडेंसेस तो नहीं है कि मिथ्स के पीछे, वरना उसे मिथ ना कहते। तो कहते हैं ना, फैक्ट है या मिथ है? फैक्ट है, मतलब आप इसी से देख लें कि फैक्ट है या मिथ है, इसका मतलब है मिथ के पीछे बाकी में कोई रियलिटीज नहीं होती है। एंड वो मिस्ट्री से रिलेटेड होती है। मिस्ट्री इज अननोन। बट देन पीपल कम अप विद द थिंग कि कौन सी हर चीज़ मेडिकली प्रूव हुई हुई है, कौन सी हर चीज़ रिसर्च हुई हुई है, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। They say that. वेल, जब तक पता नहीं चलता तब तक तो मेडिकल फाइंडिंग्स पे बिलीव करें, जब पता चलेगा तो अपने उस एविडेंस को जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। सही, बिकॉज अगर हम मेडिसिन में भी देखें तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन सिर्फ मिथ की वजह से यूज़ की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिथ्स को जो है वो कम करने के लिए, उस पर बिलीव को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मिथ और फोबिया में डिफरेंस है। हाँ,
डेफिनेटली। ठीक है। आप बताइए। एंड मिथ से रिलेटेड थोड़ा ऐसे फोबियाज जो हैं वो हो जाते हैं। काले कपड़े पहनो तो जो है वो You ये look हो beautiful. जाएगा। हाँ, ऐसे सोच रहे हैं आप, क्या कहने वाले थे? मैं कुछ नहीं कहने वाला था। यूजली से कहानियाँ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं कि जो है वो इस रंग के कपड़े से ये चीज़ है, इस रंग के कपड़े से ये चीज़ है, आपके कमरे में ये रंग है तो उसका ये मतलब है, आपके कमरे में फर्नीचर स्टाइल से रखा हुआ है तो उसका फेंग शुई के हिसाब से ये मतलब है। दीज आर ऑल स्टोरीज। These are all stories, इनसे कोई रिलेट, यू हैव कॉम्प्लिकेटेड योर लाइफ। हम जब इस तरह के मिथ्स और सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं तो हम अपनी सिंपल सी सीधी सादी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फजूल में उसके अराउंड में थी उसकी फजूल की एक्स्ट्रा डायमेंशंस बना देते हैं जो सोचने जैसी नहीं थी। सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारो, थोड़ी सी ज़िंदगी है ना डॉक्टर साहब? थोड़ी सी ज़िंदगी है, मुश्किलों को आसान करें, दवा ना खाएं और जो चीज़ें उस पर यकीन करें अभी जो अच्छा, है। आपके पास ऐसे लोग भी तो आते हो जो बहुत वहमी होते हैं, हाँ, जैसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या इस तरह की चीज़ें शायद कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो फिर भी जो है वो मैनेज हो जाएगा। बात ये है कि लोग आते हैं कि जी हमें ये चीज़ हो रही है और इसके पीछे ये वजह है, और ये हमें किसी ने कहा है, हम कल्चरली भी इस बात को बिलीव करते हैं। अच्छा, कोई हमारे दिमाग में बातें डाल रहा है, ये हमें पता है कि ये इस तरीके से आ रहा है। मेरे पास क्यों आए? क्योंकि किसी ने रेफ़र किया है, किसी ने यूजुअली कहा है कि जी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं जाके, तो इसलिए वो मेरे पास तक पहुँचे। लेकिन वो अकीदा फर्म है कि ऐसा है। ऐसा है। उप्स, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते श्योर। हैं। ब्रेक पे हमारा अकीदा फर्म है कि वो ब्रेक के वक्त में हम लोग ब्रेक ज़रूर लेते हैं टाइम पे। छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद होंगे। जमील राठौर साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।